जर्मनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है अगर आप एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छे फ्यूचर के लिए जाना चाहते हैं। इसकी दो सबसे बड़ी रीजंस हैं जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो जर्मनी की ऑलमोस्ट 100% वीज़ा रेशो है। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर है। और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। जर्मनी में सारी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है, उनको फ्री एजुकेशन है। एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस है जो 150 से लेके 300 यूरो है, जो पाकिस्तान में आपकी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उससे भी कम फीस बनती है। तो क्या जर्मनी 2027 के लिए भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है? इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि जर्मनी क्यों जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर ब्लॉक अमाउंट क्या है, कैसे जर्मनी में आपने अपने फाइनेंस को प्रूव करना है। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन आपने कहाँ पे फाइल करनी है, स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आपने कैसे वेटिंग लिस्ट में लगना है। तो इस वीडियो में एक कंप्लीट रोड मैप आपको 2027 के लिए जर्मनी में स्टूडेंट वीज़े का मिल जाएगा। ये वीडियो एंड तक देखने से आपको जर्मनी के हवाले से 70 to 90% तक आपका नॉलेज जो है वो अपडेट हो जाएगा अगर आप जर्मनी को 2027 में अपनी स्टडी डेस्टिनेशन चूज कर रहे हैं। और सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि जर्मनी का जो प्रॉब्लम रहा है वो इसकी वीजा अपॉइंटमेंट था। वीजा अपॉइंटमेंट को कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे आप वेटिंग लिस्ट में जो है वो ऐड हो सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो स्टूडेंट जर्मनी को अपनी स्टडी डेस्टिनेशन लेके जाना चाहते हैं 2027 में, वो वीडियो एंड तक देखें, उनको वीडियो का हर पार्ट फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगा। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। और इसके अलावा अगर आप यूरोप का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिसेज जो फैसलाबाद और लाहौर में, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेंगे कौन सा कंट्री सबसे बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2027 में जर्मनी को क्यों चूज़ करना चाहिए। देखें, जर्मनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त डेस्टिनेशन रहा है। वर्ल्ड क्लास आपको एजुकेशन मिलती है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं। और जो सबसे बड़ी नई अपडेट ये है कि जर्मन एम्बेसी ने अपना अपॉइंटमेंट सिस्टम को अपडेट कर दिया। इनका सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो पहले ऑनलाइन सबमिट होते हैं, उसके बाद इनकी जो है वो वेटिंग लिस्ट बनती है। और अब तकरीबन लास्ट ईयर से हर स्टूडेंट को 5 to 6 मंथ के अंदर जर्मनी की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये वो वेटिंग लिस्ट है जो आज से कुछ टाइम पहले तकरीबन 1.5 साल का टाइम भी लगता था स्टूडेंट्स को। इससे पहले एक फास्ट ट्रैक की लेन थी कि जैसे ही प्रायोरिटी वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट 3 मंथ के अंदर अपॉइंटमेंट ले लेते थे और बाकियों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब जर्मन एम्बेसी ने इसको अपडेट किया, उनका नया सिस्टम लॉन्च हुआ है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जर्मनी को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लेबर की ज़रूरत है। 2027 के लिहाज से उनका एक टारगेट है 2026-2025 में 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जर्मनी ने अकोमोडेट किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए शान से काटे की अपॉर्चुनिटी है। उसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको 1.5 साल का जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तब भी आप जर्मनी के अंदर लीगली स्टे कर सकते हैं। और अगर आपकी ब्लू कॉलर के साथ जॉब हो गई तो जस्ट 33 मंथ्स के अंदर आप जर्मनी की पीआर ले सकते हैं। ये सबसे फास्ट ट्रैक पीआर है यूरोप के लिए। तो जर्मनी 2027 में एक बेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होते हैं, दाद के स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं जिनको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी के लिहाज से आप कोई भी पॉइंट डिस्कस कर लें, आप गूगल कर लें, आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा कि जर्मनी यूरोप के अंदर सबसे बड़ी इकॉनमी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करती है। पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब सेटलमेंट के चांसेस हैं, पीआर के चांसेस हैं। इस लिहाज से जर्मनी के बारे में डाउटफुल होना कि वहाँ पे मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये एक फजूल क्वेश्चन है। अब स्टेप 2 है कि जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। देखें, जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको स्टेम फील्ड्स में, जिसमें साइंस होगी, टेक्नोलॉजी होगी, इंजीनियरिंग होगी और मैनेजमेंट है, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको इनके प्रोग्राम्स मिलेंगे। यहाँ पे एक मैं जनरल सा आपको रोड मैप बता दूं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जर्मनी में अगर आप बैचलर में जाना चाहते हैं तो आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या पाकिस्तानी बच्चे एफएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपने बाद में 2 सेमेस्टर अपने यूनिवर्सिटी के यहाँ पे स्टडी करना है, फिर यूनिवर्सिटी
से 2 सेमेस्टर की आपने ट्रांसक्रिप्ट लेनी है। फिर जब आपकी ये 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंसिडर होगी, इसको आपने डिफरेंट जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है और फिर उनको आपने 2 सेमेस्टर की अपनी ट्रांसक्रिप्ट के साथ वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को पुट करना है। फिर यूनिवर्सिटी रेलिवेंट सब्जेक्ट में जिसमें क्रेडिट और सेम हुए फिर आपको सिलेक्ट करती है, तो तब आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी। यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं बच्चे के पाकिस्तान में जिन्होंने एसोसिएट डिग्री की हुई है या एडीपी किया हुआ जो 3 इयर्स का है मैट्रिक के बाद, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू IBCC ये 12 ईयर ऑफ एजुकेशन इंटरनेशनली कंसिडर होती है। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपको 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ना लाजमी है। इसके अलावा किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में या फाउंडेशन प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका B1 लैंग्वेज जर्मन जो जुबान है वो आपको आनी चाहिए। अब आते हैं मास्टर्स की तरफ। जर्मनी में तकरीबन 2000 से ज्यादा आपको इंग्लिश मास्टर्स के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी म्यूनिक की बात करें तो वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग और साइंसेज के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की बात करें वहाँ पे बिजनेस एंड सोशल साइंसेज मिल जाएगा। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी की बात करें वहाँ पे आपको नेचुरल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोग्राम मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बर्लिन की बात करें वहाँ आपको टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम मिल जाएंगे। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी की बात करें वहाँ पे आपको बिजनेस के प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज जर्मनी के अंदर अवेलेबल हैं जहाँ पे 2000 से ज्यादा इंग्लिश प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक और फैसिलिटी ये हुई है कि जर्मन आज से 2 साल पहले जर्मन की एम्बेसी की आइल्स रिक्वायरमेंट थी, आपके पास मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए। जर्मन यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के तहत पाकिस्तान में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। उस सूरत में यूनिवर्सिटीज आपको इंग्लिश वेवर एक सर्टिफिकेट देती है जर्मनी की एडमिशन देने के बाद, वो आप एम्बेसी के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपकी आइल्स की या किसी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो चुकी है और आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपने जर्मनी की जो एक वेबसाइट है जिसको एनाबिन डेटाबेस बोलते हैं, वहां पे आप अपनी डिग्री को, अगर आपकी पाकिस्तान से HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो आपने एनाबिन डेटाबेस के अंदर जाके, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके अपनी डिग्री को पहले देखना है। अगर आपकी ये H+ डिग्री है तो इट मीन्स कि आप एलिजिबल हैं जर्मनी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब जर्मनी में एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिसको यूनिसिस बोला जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वहां से एप्लीकेशन जो है वो रिसीव करती हैं या आप डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। यूनिसिस में आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपने यूनिसिस के पोर्टल पे करनी है। वहां पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनकी लिस्ट आप सुन लें। उसमें आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए जो आपके HEC और मुफा टेस्टेड हो तो ज्यादा बेटर है। CV चाहिए, अपडेटेड CV, फिर आपका मोटिवेशन लेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने अपना अच्छा मोटिवेशन लेटर ड्राफ्ट कर लिया तब आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका एडमिशन आ जाएगा। 2 आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए जहां से आपने पढ़ा है या जहां पे आपने लास्ट जॉब की है। एक बात याद रखें, जर्मनी में आपको स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है। अगर आपका 10 साल का भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप जर्मनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपके पासपोर्ट पे आपका नेम के मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपके फादर नेम की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर फॉर्म में स्कैंड होने चाहिए फ्रंट और बैक से, तब आप जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको एक स्मूथ वे में एक्सेप्ट कर सकती हैं। मिनिमम जो CGP की रिक्वायरमेंट है वो 2.5 है। अगर आपकी CGPA इससे बेहतर है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन के उतने ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट इसके लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की तरफ। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आइल्स को वेव ऑफ करती हैं, लेकिन अगर आपके पास आइल्स है या आपके पास टॉफल है, आइल्स में आपके पास 6 या 6.5 मिनिमम बैंड होना चाहिए और टॉफल में आपके 80 to 90 स्कोर या इससे अच्छा होना चाहिए, तब आपके उतने ज्यादा चांसेस हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। मैंने पहले आपको बताया कि 2000 से ज्यादा आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जर्मन यूनिवर्सिटीज के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम B2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। आपके पास DSH टेस्ट है या आपके पास टेस्ट DAF है, ये एग्जाम है। आपको 2 में से कोई भी एग्जाम पास करना होगा, या तो DSH है या टेस्ट DAF है जो आपने क्लियर करना है। उसके बाद आप जर्मन यूनिवर्सिटीज में उस टेस्ट के एग्जाम्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। इससे आपकी लाइफ बहुत ईजी होने वाली है। आपको जर्मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है प्रिविलेज। जब आपको लैंग्वेज आती होगी आप प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखें, इंग्लिश हमेशा यूरोप में एक सेकंड लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, वो लोग प्रेफर करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज को। अब
जो चौथी चीज़ है वो ब्लॉक अमाउंट है, या जिसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं वो है। देखिए, जर्मनी की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, मैं इसको एक इसलिए अच्छा बोलता हूँ कि आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ता कि आपने जो पैसा है जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए लगाना है, आपने बैंक स्टेटमेंट वो कहाँ से पैसा आया। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, आयरलैंड, इन्होंने एक बहुत सिंपल सा रूल जो है वो बनाया है कि अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो आपने 1 साल के अपने लिविंग एक्सपेंस जो है वो जर्मनी या रेलेवेंट कंट्री के अंदर आपने ट्रांसफ़र कर देने हैं। करंटली 2027 में ये अमाउंट है 11,208 यूरो पर ईयर। अब ये पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 36 से 37 लाख रुपीज़ बनते हैं। ये जब आपका एडमिशन आ जाएगा, इसके बाद आपने उनकी सर्विसेज हैं जिसमें डूश बैंक है, फिनटीबा है, या इससे पहले क्रॉकल यूज़ होती थी, तो ये उस टाइम पे आप यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करती है कि आप इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाएं और अपनी ब्लॉक अमाउंट डिपॉजिट करवाएं। अब जब पाकिस्तान से ये अमाउंट आप बाहर जर्मनी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अमाउंट वहाँ पे आपको पर मंथ के हिसाब से आपको बैक मिलेगी स्टूडेंट को। ये इकट्ठी नहीं निकलवा सकता। ये एक तरह की गारंटी है जर्मनी को कि स्टूडेंट के पास उसके लिविंग एक्सपेंस प्रेजेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है पेरेंट्स का कि क्या ये मनी सेफ है, अगर वीज़ा ना लगा तो क्या ये अमाउंट रिफंड हो जाएगी। ये 100% रिफंडेबल है। यूनिवर्सिटी, इवन एम्बेसी की वेबसाइट पे ऐसी ऑथेंटिक कंपनीज की लिस्ट अवेलेबल है जहाँ पे आप ब्लॉक अमाउंट को सबमिट करवा सकते हैं। जब आप सबमिट बैंक पैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे पाकिस्तान से, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करवाएंगे बैंक से, स्विफ्ट ट्रांसफ़र करवाएंगे, तो आपके पास एक प्रूफ होगा और फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस प्रॉपर कंपनी का जहाँ पे आपने ब्लॉक अमाउंट सबमिट करवाया, वो आपने वीज़ा में एज ए फाइनेंशियल प्रूफ सबमिट करवाना है। अगर खुदा ना खास्ता आपका किसी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो ये सारी अमाउंट ईजिली ट्रांसफरेबल बैक है, वहाँ से आपका 1 रुपया भी नहीं मरेगा और वो कंपनी आपको लायबल है कि आपको सारी अमाउंट आपकी रिफंड कर दे जब आप अपनी वीज़ा रिजेक्शन उनको शो करेंगे। तो जर्मनी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशो अच्छी जर्मनी की है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो वीज़ा रिजेक्शन के मिनिमम चांसेस हैं, इसलिए हार्डली कोई 0.1% किसी को अपने ब्लॉक अमाउंट की अमाउंट रिफंड करवानी पड़ती है। अब आते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जो जर्मनी के हवाले से सबसे ज़्यादा प्रिवेल करती है, वो है जर्मनी में वीज़ा अपॉइंटमेंट। जर्मनी में आप डी टाइप नेशनल वीज़ा अप्लाई करते हैं जो एक लॉन्ग टर्म वीज़ा है जिस पे आप स्टडीज़ पे वहाँ पे जाते हैं। अगर आप जर्मनी का प्रोसेस करते हैं तो जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन या ऑफ़र की ईमेल आए, आप फौरी से पहले जर्मन एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट की स्लॉट को बुक करो। इवन आपकी कंट्रीब्यूशन फीस पे करने से पहले, इवन आपके ब्लॉक अमाउंट से पहले। तो ये वो टिप है जिससे आप अपॉइंटमेंट की वेटिंग लिस्ट में जल्दी ऐड हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं, वो अभी अप्लाई ही करते हैं और एप्लीकेशन के साथ वीज़ा अपॉइंटमेंट की वेटिंग लिस्ट में लग जाते हैं। वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किए जाते। जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी की कोई कंफर्मेशन आएगी, आपने सबसे पहले इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, जर्मन एम्बेसी की, वहाँ पे आपने वेटिंग लिस्ट के अंदर ऐड हो जाना है। अब तकरीबन 4 से 5 माह का टाइम लगेगा जिसमें आपने ब्लॉक अमाउंट जमा करवानी है, फिर आपको यूनिवर्सिटी का फाइनल कंफर्मेशन लेटर आएगा और फिर जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट आती है तब आपने एम्बेसी के अंदर अपीयर होना है अपनी एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट की लिस्ट के साथ। अब वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है क्या, इसको आप सुन लें। इसमें आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें मिनिमम 12 मंथ उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट पास ना हो। आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, आपका कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो इंग्लिश में आपने फिल आउट करना है, आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए, आपके पास ब्लॉक अमाउंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने सबमिट करवाया हुआ है, आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए एटलीस्ट फॉर फर्स्ट मंथ के यहाँ पे आप जाके जर्मनी में रहने वाले हैं, आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए और आपके पास वीज़ा फीस होनी चाहिए जो करंटली 75 यूरोज है, जो जर्मन एम्बेसी में आपने बाई कैश जो है वो सबमिट करवानी है। अब ये चेकलिस्ट अकॉर्डिंग टू जर्मनी की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कभी भी इस सिलसिले में आपने किसी फेसबुक ग्रुप पे, किसी कंसल्टेंट पे रिलाई नहीं करना। जब भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का टाइम आएगा, आपने जो अपडेटेड जर्मनी की रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा की चेकलिस्ट की, वो आपने एम्बेसी की वेबसाइट से देखनी है
और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ तक आपको मैंने सारा एक रोड मैप दे दिया कि किस तरह आपका अप्लाई होगा, क्या क्या होगा। अब जर्मनी में आगे स्कोप क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही आप स्टूडेंट वीज़ा लेके जर्मनी में पहुंचते हैं, आपने सिटी में अपना एड्रेस रजिस्टर करना है, आपने एनरोलमेंट के बारे में यूनिवर्सिटी में जाके अपनी सबमिशन करवानी है, आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपने बस की जो फ्री टिकट है, ट्रेन की टिकट है, उस सर्विसेज को अवेल करना है, आपने अपनी स्टूडेंट की पूरे साल की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपने बाय करनी है। इसके अलावा आपके पास पार्ट टाइम जॉब्स के लिए 20 आवर्स पर वीक वहाँ पे फुल टाइम अवेलेबिलिटी है, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं और इतना अर्न कर सकते हैं कि आपके लिविंग एक्सपेंस इजीली पूरे हो जाएं। अब जर्मनी में सबसे बेटर ये है कि आप जाने जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, आप साथ ही जर्मन लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दें। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज कुछ आती हुई तो आपके लिए बहुत ईजी है, जाते ही आप सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। अब स्टडीज़ पूरा करें, अपनी डिग्री को पूरा करें। डिग्री करने के बाद आप वहाँ पे चांसे कार्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप विद इन जर्मनी के अंदर हैं, जस्ट आपने अपनी ब्लॉक अमाउंट दिखाना है कि ये मेरे पास लिविंग एक्सपेंस है, क्योंकि आपने अपना जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो आपने अपने पार्ट टाइम जॉब से पूरे कर लेने हैं। आपको बेहतरीन जॉब्स मिल सकती हैं। देखें, जर्मनी में दुनिया की बेस्ट कंपनीज़ हैं। अगर हम ऑटोमोटिव में देख लें, मर्सिडीज़ हो गई, BMW हो गई, पोर्शा हो गया, तो ये जर्मनी के अंदर हैं। वॉक्सवैगन जर्मनी के अंदर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाती है। अगर आईटी या टेक्नोलॉजी के हवाले से सीमेंस जर्मनी की जो है वो बॉश जर्मनी की कंपनी है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी वर्ल्ड क्लास आपको जो कंपनीज़ हैं वो जर्मन मिलेंगी। कपड़ों में देख लें, एडिडास जो है वो जर्मनी का ब्रांड है, जो दुनिया में दूसरा बड़ा क्लोथिंग ब्रांड है। तो जर्मनी में आपको बेतहाशा ऑप्शंस हैं रेलेवेंट फील्ड के अंदर। आप अगर आईटी में पढ़े हुए हैं, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आपको जॉब मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप जर्मनी को सिलेक्ट करते हैं तो आपने राइट कंसल्टेंट को चूज़ करना है, आपने अपनी राइट प्रोग्राम को चूज़ करना है। आप टॉप 7 कंसल्टेंट के पास आएंगे। हमने सबसे ज़्यादा बच्चों को यूरोप भेजा है। आप हमारे चैनल पे सक्सेस स्टोरीज़ देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाते हैं। तो जर्मनी 2027 में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप अपनी वीज़ा कन्फर्मेशन चाहते हैं। थैंक यू सो मच।